नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणबड्डमाणं परमप्पाणं जिनं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रैण सार नामक ग्रंथ श्रावक की 53 क्रियाओं का आचार्य देव यहाँ वर्णन कर रहे हैं। 8 मूल गुण, 12 व्रत, 12 तप, 11 प्रतिमाएं, समता भाव, 4 प्रकार के दान, जलगालन, अनिशी भोज का त्याग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय, ये श्रावक की 53 क्रियाएं कही गई हैं। इन पर हमने विस्तार से समता भाव और जल गालन की विधि पर चर्चा कर ली है। कल हम सभी ने देखा था कि आचार्य देव ने कैसे रात्रि भोजन और अनछने जल इन दोनों को समकक्ष रख दिया था और उन्होंने ये बोला था कि चूंकि जलादि पदार्थों में त्रस्त जीवों के मरे हुए शरीर के अवयव भी रह जाते हैं, इसलिए अनछने जलादि पदार्थों के प्रयोग में मांस के त्याग का भी अतिचार अवश्य लगता है। इतनी बात आचार्य देव यहाँ कराए थे और हमने फिर इस चर्चा को यहाँ पर कल रोका था। आज हम वापस उस अनछने जल के त्याग के पश्चात उससे ही जो जुड़ा हुआ है ऐसा रात्रि भोजन त्याग, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। इसकी सबसे प्रबल और सुंदर गाथा जो हमें बहुत प्रेरणा देती है अपने जीवन में सुंदर नियम को धारण करने की, वो स्वामी कार्तिकेय मुनिराज की श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 383वीं गाथा है। हम एक बार ये वाली गाथा का पाठ करते हैं। जोनिसि भुक्तिं वज्जदि सो उपवासं करेदि छम्मासं संवत्सरस्य मध्ये आरंभम मुयदिरयणीये। देखिए स्वामी कार्तिकेय क्या कह रहे हैं, हमें किस रीति से प्रेरित कर रहे हैं वे कि हम सभी अपने जीवन में रात्रि भुक्ति के त्याग का नियम अवश्य ग्रहण कर लें। वे क्या बोलते हैं, जो निशी, क्या बोल रहे हैं मुनि कार्तिकेय, जो निशी यानी रात में भुक्तिम भोजन करना वज्जदी छोड़ देता है, वर्जित कर देता है, जो रात्रि में भोजन करने का वर्जन कर देता है, सो उपवासम करेदि छम्मासम, वह उपवास किया करता है 6 महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें 6 महीने वो उपवास किया करता है। कौन? जो रात्रि भोजन नहीं करता वो प्रतिवर्ष 6 महीने उपवास किया करता है। 6 महीने आप समझ गए, एक महीने में 30 दिन माने जाएं तो 180 दिन वो क्या करता है? उपवास करता है। कौन करता है उपवास? जिसके मात्र एक ये छोटा सा नियम है, जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वह एक वर्ष में 6 महीने का उपवास करता है, क्योंकि 24 घंटे में से 12 घंटे वो भोजन ही नहीं करता। सूर्यास्त की पूर्व बेला में भोजन का त्याग कर वह अब सूर्योदय के पश्चात
कुछ पहर बीत जाने पर भोजन करेगा, तो इतने लंबे काल तक उसके क्या है, उपवास ही तो है, भोजन का ग्रहण नहीं है। सो जो पुरुष रात्रि भोजन का त्याग करता है, जो निसी भुक्तिम वज्जदी सो उपवासम करेदि छम्मासम, वह 1 वर्ष में 6 महीने का उपवास करता है। संवत्सरस मध्य आरंभम मुयदि रहणीय, रात्रि भोजन का त्याग करने के कारण वह भोजन व व्यापार आदि से संबंधित संपूर्ण आरंभ भी रात्रि में नहीं करता। तो जितनी हम सभी के चित्त को आह्लादित कर देने वाली पहली पंक्ति थी ना, वहीं दूसरी पंक्ति हमें एक सही दिशा में सन्मार्ग प्रदर्शन भी करती है। क्या बोल रहे हैं आचार्य स्वामी कार्तिकेय मुनिराज, क्या बोल रहे हैं वो, कि देखो जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया उसके 6 महीने उपवास तो ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब उसका ये बड़ा व्रत हुआ। बराबर, बड़ा व्रत कैसे कि उसने वर्ष भर में 6 महीने उपवास तो कम से कम किए। अब जिन अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिकाओं 10 लक्षणों में जो वो अलग से नियम करेगा, एकासन के, उपवास के, प्रोषदोपवास के, वो अलग से परिगणना में लिए जाएंगे, पर 6 महीने तो बेयर मिनिमम, कम से कम इतने तो कर रहा है वो। इतना बोल देने के बाद स्वामी कार्तिकेय ने एक बहुत ऊंचा दिशाबोध हमको दिया। उन्होंने बोला मात्र भोजन के त्याग से उपवास नहीं हो जाता, भोजन का त्याग ये एक दिशा सूचना है, भोजन का त्याग ये सिर्फ एक लक्षण है, ये सिर्फ एक तरीके का हम क्या बोले इसको, अलंकार है बता देने का, दिशाबोध कराने का, ये बस एक उदाहरण है। मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, तो भोजन हुआ हमारी आरंभ क्रियाओं का प्रतिनिधि करने वाला नेता। हमारा जितना भी आरंभ है वह सब भोजन के इर्द गिर्द बुना गया है। हम सभी भोजन से जीवन जीते हैं, सो भोजन की प्राप्ति के लिए आरंभादि कार्य करते हैं, कुछ भोजन को पकाने के लिए, कुछ भोजन को संग्रहित कर लेने के लिए, अनाज को लाने के लिए, सब्जी फलों को लाने के लिए हम धन आदि का व्यापार करते हैं। बराबर। सो अब आचार्य देव क्या बोल रहे हैं कि ये जो भोजन करना है ना, ये एक प्रतिनिधि उदाहरण है, प्रतिनिधि मिसाल दी जा रही है। ये रात में भोजन नहीं करता, मतलब देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, आरंभम मुयदि रहणीय, कि भैया वो जो भोजन नहीं करता ना रात में, वह उस भोजन और व्यापार से संबंधित सारे आरंभ भी रात्रि में नहीं करता। क्या रात्रि में व्यापार नहीं किया जाता, रात्रि में आरंभ के कार्य नहीं किए जाते, रात्रि में कोई भी वे कार्य नहीं किए जाते जो कि हमारी आजीविका और आरंभ से संबंधित हो। ये आज स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा में अलग अलग जगह बहुत सारी बातें कही उपवास के बारे में। उन्होंने एक जगह लिखा कि कुछ लोग भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन भोजन छोड़कर अपने पुराने काम निपटाने लगते हैं। आरंभ के जो हफ्ते भर के काम छूट गए, चलो आज तो ना भोजन बनाना है ना भोजन खाना है, हम फ्री हो गए तो हम आराम करेंगे। हमारे जो पुराने काम है, कहाँ कहाँ जाना था, किस किस से मिलना था, वो सारे कामों को हम निपटा देंगे। तब वहां पर आचार्य बोलते हैं, स्वामी कार्तिकेय बोलते हैं कि भैया देखो, इसने एक तो उपवास किया तो क्षुधा की वेदना को सहता है, और दूसरा बिना ईंधन दिए इस यंत्र से काम लेता है, तो इसकी जो वेदना है वो और बलवती है और बड़ी हुई है। इसने विवेक से कोई कार्य नहीं लिया। ये यंत्र है, शरीर क्या है, यंत्र है, हमें इसकी कोई परीक्षा नहीं लेनी होती, ये तो जड़ है, ये परीक्षा दे तो भी अनुत्तीर्ण ही है। मतलब कैलकुलेटर से पूछा जाए 12 into 6 क्या होते हैं, और वो यदि आंसर दे दे कि भैया इतने होते हैं, तो क्या आप ताली पीटोगे, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, वेरी गुड, तुमने बता दिया। हाँ, बच्चे से पूछे 12 into 6 क्या होता है, बच्चा बता दे तो हम बोलते शाबाश। कैलकुलेटर से तो हम नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि ये तो यंत्र है, इसको शाबाशी से क्या लेना देना, इसको तो जैसा दिया जाए वैसा ये अपने हिसाब से अपने नियमों के चलते कार्य करता है। ऐसे ही ये शरीर यंत्र है, इसको तप से उज्ज्वलित नहीं किया जा सकता, इसकी अशुचिता को आंतरिक पवित्रता से प्रकट नहीं किया जा सकता,
अवसान नहीं किया जा सकता उस अशुचिता का, इसकी शुचिता को प्रकट नहीं किया जा सकता। ये मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, मुझे नित पड़ा उठाकर धरना। ये तो क्या है, एक यंत्र है, इसका ईंधन है भोजन। जो इसको भोजन ना दिया जाए तो ये निश्चित ही शिथिल पड़ता है, कमजोर पड़ता है। और फिर यदि बिना भोजन दिए इससे काम कराया जाए तो लोक में इसको शोषण कहते हैं। आप किसी बैल को देखते हैं कभी बैलगाड़ी में जुता, जिसकी हड्डियां निकल आई हैं, उसका मालिक चलाता तो उसको दर्जनों किलोमीटर दूर तक है, बहुत भारी भारी वजन लाद कर, लेकिन भोजन के नाम पर कुछ नहीं दिया करता। तब हम क्या बोलते हैं, ये तो कैसा एकदम करुणा से शून्य शोषक, शोषण करने वाला है, ये अत्याचारी है, ये अच्छे हृदय वाला नहीं है, ये धर्म बुद्धि वाला नहीं है। ऐसे ही शरीर भी यंत्र है, इससे जब भोजन छीना जाए तो इसे कष्ट देने के लिए नहीं छीना जाता, इसे परेशान करने के लिए नहीं छीना जाता, अपितु इसके संगति में आकर मेरी परिणति मलिनता को प्राप्त होती है, मेरी परिणति प्रमाद को, आलस्य को प्राप्त होती है, राग और विद्वेष से रंग जाती है। इस कारण उस परिणति को अनुशासन में रखने के लिए ये बेचारा शरीर बीच में कष्ट पा जाता है, ये भोजन आदि से वंचित रहता है। तो स्वामी कार्तिकेय ने बोला, जो जीव उपवास करते हैं उनको गृह कार्यों का भी साथ में त्याग करना चाहिए। क्या चलो आज कुछ नहीं करना है तो चलो अपनी अपनी अलमारियां जमा लेते हैं, घर का थोड़ा फर्नीचर डस्टिंग कर लेते हैं, ये सारे अच्छा आज कहाँ घूमने जाना है, कौन सा वो क्या काम रह गया था उसको पूरा कर लें। कि जिन्होंने भोजन का समय बचाने के लिए ताकि दूसरे कार्यों को कर लिया जाए इसलिए भोजन का त्याग किया है, जिनागम में ऐसे भोजन के त्याग की कोई कीमत नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है, उसका कोई प्रयोजन साधने का उपक्रम, उसमें उतनी शक्ति ही नहीं है। ये यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय देव ने हमको दिशा बोध किया। रात्रि में हम सभी भी हमारी आरंभ की व्यापार की गतिविधियों को शून्य करते हैं। जैसे हमने चूल्हा बुझाया ऐसे हम इन कार्यों को भी बुझा दें, क्योंकि ऐसा थोड़ी है मात्र भोजन में ही जीवों की उत्पत्ति होती हो। सूर्य अकेली आपके किचन से थोड़ी भागा है, सूर्य तो इस पूरे पर्यावरण से ओझल हो गया है। सूर्य तो ना दुकान में है, ना मकान में है, ना किचन में है, ना रसोई में, कहीं भी नहीं है। तो जीवों की उत्पत्ति कहां कहां है, हर एक जगह है। तो रात्रि में जितना चला जाएगा, जितना बोला जाएगा, जितना इधर उधर उठा बैठा जाएगा, जितनी सफाई करी जाएगी, जो जो भी उद्यम किए जाएंगे आरंभ के या भोजन के या व्यापार के, वे सभी उद्यम एकमात्र पाप को ही करने वाले होंगे। अतः जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, यहां पर तो हम इन्हीं प्रश्नों में अटके हुए थे कि रात्रि में भैया फल खा सकते कि नहीं खा सकते, केले की चिप्स तो फलारी है ना, वो तो चलेगी, मूंगफली चलती कि नहीं चलती, अच्छा शरबत फलों का जूस वो तो लिया जा सकता है। हम इन्हीं झगड़ों में पड़े थे। स्वामी कार्तिकेय देव क्या कहते हैं, जो रात में नहीं खाता वो दुकान भी नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही? ये अब पुराने जमाने में तो ऐसा ही हुआ करता था, शाम को सब बंद करके भोजन लेने के बाद मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, स्वाध्याय चर्चाएं होती थी और 9:30-10 बजे तक सब निद्रा को प्राप्त होते थे, फिर सुबह जल्दी उठते थे, फिर वंदनाएं स्तुति ये सारे नित्य कर्म होते थे। तो वो दिनचर्या यदि आप आज के विज्ञान से पूछोगे तो वो अलाइंड है प्रकृति के साथ। स्लीप साइकिल की जब भी आप कोई वर्कशॉप लेंगे या स्लीप साइकिल के बारे में आप जब भी साइकाइट्रिस्ट से और जो इस पर रिसर्च करते हैं स्लीप साइकिल पर, इस पर बहुत सारी टेड टॉक्स है हमारी स्लीप साइकिल को अलाइन करने की। हमारी सबसे अच्छी स्लीप साइकिल कौन सी होती है, जो प्रकृति से अलाइंड हो। 10 बजे सो जाना ये सबसे अच्छा समय है हमारी सेहत के लिए, और सुबह जल्दी उठ जाना सूर्योदय के पूर्व ये हमारी सेहत के लिए सबसे सुंदर है। सो ये सब प्रकृति से अलाइंड पहले था जो भी था। अब तो हमारी तृष्णा की आग ने, हमारे हृदय की आकुलता ने, लिप्सा ने, लालच ने, लोभ ने हम सभी को आरंभ और व्यापार का दास बना दिया।
हमें लगता है कि हम व्यापार चलाते हैं, पर होता विपरीत है। व्यापार, आरंभ, गृहस्थी, ये हमको चलाने लगे हैं। अब हम इनके मालिक नहीं बचे, अब ये हमारे मालिक हैं। अब जैसा काम होता है उस काम के हिसाब से हम जागा करते हैं। पहले हम जागते थे तो काम किए जाते थे। कितना अंतर हो गया। हमारी जितनी भी प्राथमिकताएं हैं वो कितनी बदल गई। अब हम वक्त के हिसाब से अपनी जीवन शैली निर्धारित करते हैं। पहले जीवन शैली के हिसाब से दिनचर्या का निर्धारण होता था। सो यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय देव की, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग के व्रत की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये वाली गाथा बहुत अच्छी दिशा बोधक है। क्या? सबसे पहले तो शाबाश, यदि रात्रि में भोजन नहीं करते हो तो क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 वर्ष में 6 महीने तो तुम्हारा उपवास है। शाबाश। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा इंटरनल चेक तो करो, क्योंकि तुमने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो क्या भोजन और व्यापार से संबंधित पूरे आरंभ को भी त्यागा है? जो नहीं त्यागा हो तो इस दिशा में प्रयास करना। जब हम कोई नियम पालते ही हैं तो क्यों ना पूरा पालें। जब करना ही है तो क्यों ना पूरे हृदय, भावना, मन से किया जावे। ये वाली गाथा बहुत गजब की है, पठनीय है पंडित। इसकी बहुत सुंदर टीका भी है। आप सभी पंडित जयचंद जी छाबड़ा की टीका है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की, आप लोग अवश्य उसका अवलोकन करें। अब देखिए, रात्रि भोजन त्याग की ये तो आरंभिक थी। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में रात्रि भोजन त्याग व्रत की जब चर्चा करी उन्होंने, तब उन्होंने बहुत सुंदर एक संवाद उठाया। हम एक बार उस संवाद का भी यहाँ पर अवलोकन करेंगे। देखिए क्या बोलते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव। चूंकि ये सिर्फ उसका हिंदी अर्थ है, मूल श्लोक आप मूल ग्रंथ से देख सकते हैं। चूंकि रात्रि में भोजन करने वालों के अनिवार्य रूप से हिंसा है, अतः हिंसा के त्यागी जनों को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? आचार्य देव ने क्या स्टेटमेंट दिया? रात्रि में भोजन करने वालों के अनिवार्य रूप से, विदाउट एनी एक्सेप्शन, है और है और है, वे हिंसा से इतना सा भी नहीं बच सकते। सो रात्रि भोजन करने वालों के, क्योंकि अनिवार्य रूप से हिंसा है, इसलिए कौन? कि जो हिंसा के पक्षधर नहीं है, जो हिंसा को अच्छा नहीं समझते, ऐसे हिंसा के त्यागी जनों को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। शिष्य ने तत्काल प्रश्न उठाया कि भैया कैसे हिंसा है? तो आचार्य देव ने भी एक सामान्य चर्चा करी हिंसा के स्वरूप की। क्या बोलते हैं आचार्य देव? अनिवृत्ति यानी अत्याग भाव, ये रागादिकों की उत्कृष्टता से होता है। मतलब किसी के रागादि तीव्र होना, किसी के राग द्वेष की कषाय वृत्ति बहुत तीव्र होना, तो उसके जीवन में त्याग करना कठिन बन जाता है। हम भी देखो, हम जल्दी से नहीं छोड़ पाते जो हमको छोड़ना हो। वो अब कब छोड़ देते हैं हम? जब तक संबंधी हमारा राग परिणाम शिथिल पड़ जाए, तत्संबंधी हमारा कषाय भाव शिथिल पड़ जाए। तो आचार्य देव क्या बता रहे हैं? जिसके हृदय में अत्याग भाव है ना, वो अत्याग भाव पता है क्यों है? क्योंकि उनके रागादिक की तीव्रता है, उत्कृष्टता है। इसलिए क्योंकि इसके रागादिक की उत्कृष्टता है, ये त्याग करने में सक्षम नहीं है। और क्योंकि त्याग करने में सक्षम नहीं है तो क्या बना हुआ है? हिंसक। इसलिए वह हिंसा का अतिक्रमण नहीं करता, उसके हिंसा होती ही है। तो देखो, रागादि की तीव्रता से त्याग नहीं किया जा सकता, और जो रात्रि के भोजन का त्याग नहीं करता वो हिंसक है। तो जब तीव्र रागादि से दिन में भी भोजन किया जाए तो हिंसा का कारण है। तब आचार्य देव कहते हैं फिर जो पुरुष रात दिन आहार करता है उसकी हिंसा कैसे संभव नहीं है? अर्थात उसकी हिंसा होगी ही। तो जो सामने शिष्य था ना, वो बड़ा स्मार्ट था। उसने बोला सही बात है, रात और दिन दोनों टाइम खाएंगे तो हिंसा होगी, रागादिक की तीव्रता है, तो ऐसा करते हैं हम दिन में नहीं खाएंगे। एक बार की शिफ्ट खत्म हुई ना, तब भी 6 महीने का उपवास तो तब भी रहेगा। यदि मैं रात में बस खाऊं, दिन में ना खाऊं, तो 6 महीने का उपवास तो तब भी रहेगा। शिष्य का प्रश्न समझ में आ रहा है? शंका देखिए, यदि ऐसा है तो दिन में भोजन का परित्याग कर देना चाहिए और रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से नित्य हिंसा तो नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको क्या क्रम है? पहले आचार्य देव ने बोला रात्रि में भोजन करने वालों की अनिवार्य रूप से हिंसा है,
इसलिए जो हिंसा के त्याग के पक्षधर हैं उन्हें रात्रि के भोजन का त्याग करना चाहिए। आचार्य देव ने बोला कि जिनके रागादि की तीव्रता है उनसे त्याग नहीं होता तो हिंसा का अतिक्रमण नहीं करते, निरंतर हिंसक बने रहते हैं। तो जो रात और दिन ही रागादि में लिप्त होते हुए भोजन करेंगे उनकी हिंसा होगी ही, वे अहिंसक बन ही नहीं सकते। तो शिष्य ने तत्काल पूछा, ठीक है, आपको यही दिक्कत है ना कि हम दिन रात खाते रहें, तो हम एक टाइम में छोड़ देते हैं, आप रात्रि के त्याग की क्यों बात करते हो? हम दिन का भोजन त्यागते हैं, हम रात में दिन में नहीं करेंगे। अब आचार्य देव क्या समाधान देते हैं? आचार्य अमृतचंद्र देव, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दिन में भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन में राग की अधिकता होती है। अब आचार्य गंभीर बात जो आगे कर रहे हैं, उदाहरण तुलना क्या कर रहे हैं, जैसे कि अन्न का ग्रास खाने वाले की अपेक्षा मांस के ग्रास को खाने वाले के अधिक राग होता है। ये वाला लॉजिक आजकल बड़ा प्रिवेलिंग है। जब प्लांट में भी लाइफ है और अलग अलग जानवरों में भी जीवन है, तो जो प्लांट को खाता है वो भी हिंसक है, और जो किसी जीव को मारकर खाता है, मांस खाता है, वो भी हिंसक है। तो फिर इन दोनों में क्या भेदभाव? ये भी जीव को खाता है, ये भी जीव को खाता है, तो एक ही दर्जे पर हुए ना। कि आचार्य देव यहाँ पर सिद्धांत देते हैं क्या? जैन दर्शन राग की तीव्रता और उसकी अल्पता पर निर्धारण करता है कि किस वस्तु का ग्रहण योग्य है, किसका अयोग्य। बात ठीक है, स्थावरों की हिंसा होगी ही यदि भोजन को बनाना है तो, पर स्थावरों के साथ त्रसों को भी मारा जाए मतलब राग तीव्र जान पड़ता है। सो मांस आदि के भक्षण में तीव्र राग चाहिए, और एक का राग दूसरे का द्वेष अपने आप बनता है। सो अपनी जिह्वा के प्रति राग उस प्राणी के प्रति हमें निर्मम, क्रूर, हिंसक बना देता है। सो वह राग और द्वेष की जुगलबंदी चलती है। सो इस कारण अन्न का ग्रहण क्यों योग्य है और मांस का क्यों अयोग्य है? क्योंकि भोजन के बिना तो चलेगा नहीं, और मांस के ग्रहण में राग की तीव्रता है, अन्न के ग्रहण में राग की अल्पता है। दिन का भोजन रात के भोजन से क्यों श्रेयस्कर है? इसी कारण से रात्रि के भोजन में राग की तीव्रता है, दिन के भोजन में राग की अल्पता है। हिंसा दोनों में है, बराबर। देखिए कितना सुंदर पैमाना। हमसे दुनिया पूछती है और दुनिया बार बार जस्टिफाई करती है, देखो जैन दर्शन जो कहता था वही विज्ञान कहने लगा, और जैनियों का छाती चौड़ी हो जाती है। देखो देखो अब साइंस भी बोल रहा है दिन में सूरज की रोशनी में बहुत सारे जीव उत्पन्न नहीं होते, इसलिए ईट बिफोर सनसेट। और सब जैनी बोलते कि हम तो ये हमेशा से ही कहते आ रहे थे, जो आज के डॉक्टर्स कह रहे हैं। हमको बड़ा प्राउड फील होता है। हमको क्या लगता है कि महावीर भगवान पहले से ही सब जानते थे। मतलब जब तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं था तब तक महावीर भगवान थोड़ी ना कुछ जानते थे। अब अचानक से साइंटिफिक एविडेंस आया है तो हाँ, महावीर भगवान सच में केवल ज्ञानी थे, उन्होंने पहले ही बता दिया रात में नहीं खाना चाहिए। हम ऐसी बातों में एकदम खुश हो जाते हैं। मतलब एक बात आती है, कोई जगदीशन बोस बोल देगा कि हाँ प्लांट में जीवन है, जैनियों का छाती चौड़ी हो जाएगी। अरे वाह, देखो हम तो पहले ही कहते थे, पहले मानते नहीं थे, अब तुमने बोल दिया तो हमें मानने में भी मजा आ रहा है। जैनियों में रात्रि भोजन का त्याग तीव्र हिंसा होती है इसलिए तो कहा ही है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग के पीछे हिंसा अकेली एक हेतु नहीं है। हमारा दुख हमारी अंतरंग कषाय परिणति जनित है। सो रात्रि भोजन में कषायों की तीव्रता है, उन तीव्रता से बाहर के जीवों की द्रव्य हिंसा जो हो सो हो, हमारे परिणामों की भाव हिंसा है। रागादिक की तीव्रता से हमारे परिणामों में हिंसा का प्रलय आता है। इस कारण आचार्य अमृतचंद्र देव क्या बोलते हैं, देखिए, ये नहीं कि दिन के भोजन में कम हिंसा है, रात के भोजन में ज्यादा हिंसा है। वे कहां पर तौल रहे हैं, पैमाना क्या है? क्योंकि दिन के भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन में राग की अधिकता है, और राग को किससे जोड़ा आचार्य देव ने? हिंसा। जिसको रागाधिक है उसके अत्याग भाव है, वह हिंसा का अतिक्रमण नहीं कर सकता।
बाहर की हिंसा अंतरंग के राग परिणाम से जुड़ी है और बिना राग के त्याग के बाहर अहिंसक नहीं हुआ जा सकता। सो जो दर्शन अंतरंग रागादि परिणामों का उपचार तो ना करे, हमें बाहर में कृत्रिम कोमलता दिलाने का, हमें और सेंसिटिव बनाने का, हमारे हृदय में क्षमा के दीप जलाने का ये खोखला उपदेश दे, वो दर्शन सही दिशा बोध नहीं कराता। जैनाचार्यों ने क्या गजब की बात पकड़ी, बाहर की हिंसा तब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक अंतरंग राग का उपाय ना कर लिया जाए। सो तुम रात्रि भोजन का त्याग इसलिए करो कि बाहर के जीव जो मरेंगे सो मरेंगे ही, तुम्हारे अंतरंग में राग की जो तीव्र अग्नि प्रज्वलित होगी उसकी आकुलता से तुम स्वयं को कैसे बचाओगे। क्या गजब की बात हुई। यहाँ पर आचार्य देव स्थापना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई रात में अकेली खाता हो दिन में नहीं खाता हो तो उसके 6 महीने का उपवास है। उसके तो तीव्र मिथ्यात्व का प्रकोप उसकी चित्तवृत्ति में पड़ा हुआ है, जो उसको उल्टी ही बात समझनी है। उल्टा जैसा बताया जाए उस रास्ते में जाना ही नहीं, उससे विपरीत ही किया जाना है। देखो क्या बोल रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव आगे। सूर्य के प्रकाश के बिना भोजन करने वाला मनुष्य हिंसा का परिहार कैसे कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। यदि दीपक को जलाकर, अब हमारे टाइम पर हम लाइट जला लेते हैं और ये वाला लॉजिक भी बड़ा प्रिवेलिंग है। पहले के जमाने में लाइट नहीं होती थी इसलिए लोग रात में खा लिया करते थे, नहीं खाया करते थे। अब तो हमारे पास अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लाइट्स हैं और देखो ऐसी लाइट्स हैं जिनके आजू बाजू में जीव भी मंडराते नहीं दिखते। तो अब तो रात्रि में खाया जा सकता है ना। क्या बोल रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, यदि दीपक को जलाकर रात्रि में भोजन करेगा, दीपक के स्थान पर हम लाइट्स ले लें, तो भोज्य पदार्थ में पड़े हुए सूक्ष्म जीवों की हिंसा को कैसे दूर कर सकेगा? लाइट के प्रकाश में वो ताकत तो नहीं कि प्रकृति में सूर्य के ताप के अभाव में जिन जीवों ने अपने आप जन्म लिया है उन जीवों की जन्मोत्पत्ति को ये लाइट का ताप रोक पाए। लाइट में ताप ही नहीं है। लाइट यदि हमारे घर की सूरज जैसा ताप देने लगे तो हम क्यों ठंडों में रजाइयों में सोया करेंगे? वो हीटर ही हो जाएगी ना। और फिर गर्मियों में हमारे क्या हाल हुआ करेंगे? हम क्यों चाहेंगे ऐसी लाइट को? बराबर। सो यदि कोई ये बोले कि अब रात में लाइट वाइट अच्छी हो तो किया जा सकता है, तो भैया थोड़ा करना नियोग तो पढ़ो, जीवों की उत्पत्ति के स्थान तो जानो। ये सूर्य के प्रकाश के अभाव में इस प्रकृति में कहां कहां त्रस और स्थावर जीव उत्पन्न हो जाते हैं ये तो समझो। फिर तुम चाहे लाइटों से सजे हुए एक कमरे में बैठे हो या अंधकार से भरे कमरे में, जिन जीवों को सूर्य के ताप के अभाव में जन्म लेना है वे वहां पर सर्वत्र सर्वदा जन्म लिया ही करते हैं। उनकी हिंसा का कैसे परिहार होगा? नहीं हो पाएगा। अधिक कहने से क्या लाभ, जो पुरुष मन वचन काय से रात्रि भोजन का परित्याग करता है वह सदा ही अहिंसा धर्म का पालन करता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने रात्रि भोजन त्याग को अहिंसा धर्म के पालन से जोड़ दिया। ये बड़ी बातें, सामान्य बातें नहीं है। आचार्य कुंद देव का मूल गाथा में श्रावकों की 53 क्रियाओं में रात्रि भोजन त्याग का उल्लेख करना और फिर उनके परवर्ती समस्त आचार्यों का उस रात्रि भोजन त्याग को जैनियों के मूल भूत धर्म के रूप में प्रदर्शित करना, प्रकाशित करना, ये बड़ी गंभीर बात है। हम सभी काल की इस आंधी के सामने ऐसे नतमस्तक नहीं हो सकते, हम ऐसा कैजुअल एटीट्यूड नहीं ले सकते कि कोई बात नहीं अब चलता है, इतना तो चलता है रात्रि भोजन, थोड़ा तो चला करता है। हम सभी यदि सच्चे जैनत्व के अनुयायी हैं, हमें इसके प्रति बहुत पुनर्विचार की आवश्यकता है कि हम इसे जीव ग्रहण करें या ग्रहण ना करें। और इसमें बहुत कन्विक्शन चाहिए, इसमें बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। हमको अपने आप से प्रश्न पूछना होगा कि क्या इतना बिगड़ जाएगा जो हम एक रात की भूख सहन कर लेंगे? क्योंकि 15-20 दिन तक जो सहन किया जाए वो 17वें 18वें दिन आदत बन जाता है। तो जो कष्ट है वो तो 15 दिन का ही है, लेकिन उसके पीछे यदि उस कष्ट को सहन करके हमने अपने आप को सहनशील नहीं बनाया, अपने आप को इस अत्याग भाव के जाल में ही नीचे रखा, उत्थान के मार्ग पर नहीं लगाया, तो हमारा जैनत्व हमसे स्वयं अकेले में ही प्रश्न पूछा करेगा कि हमने इतना सब जिनवाणी का अभ्यास करके भी जीवन में उपलब्ध क्या किया है।
हमारे जीवन में क्या इतनी नेह कषायता भी उदित नहीं हो पाई है कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से कह पाए कि हाँ, हम इतने से इतने बजे तक भैया बिना खाए जिंदा रह लेंगे, हम इतना तो सहन करेंगे। जब एक्सीडेंट होता है तो कैसी पीड़ा हम सहन करते हैं, परवश होके इतनी बड़ी भारी पीड़ाएं सहन कर लेते हैं। और यहाँ तो स्वाधीन होने का प्रश्न है। जब हम अपने आप को ही आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्वाधीन बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में इन नियमों का उद्भव होना आवश्यक है। और ये आचार्य कुंद आदि देव हमारे एकदम अनन्य मित्र बनकर हमें ये सन्मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि भैया तुम समझो तो, तुम्हारा इतनी देर तक अपनी जिह्वा इंद्रिय पर नियंत्रण ना रख पाना ये तुमको कितना क्रूर, कितना हिंसक बना देता है कि हम इसके त्याग को ही अहिंसा धर्म का पालक मानते हैं। जो इसका त्याग नहीं कर पाता वो अहिंसा धर्म की जय जयकार जितनी ही करे, उसने जीवन में अहिंसा को उतारने के लिए कुछ नहीं किया। जिनागम में रात्रि भोजन त्याग की कथा के लिए पता है इंसान प्रसिद्ध नहीं है, सियार प्रसिद्ध है। एक मांस भक्षी तिर्यंच जीव, उसको जैन आचार्यों ने उसके जीवन वृत्त को हमारे सामने खींचा कि जब एक सियार दिन में बावड़ी के अंधेरे में जल से सूखता हुआ, प्यास से सूखता हुआ भी अंधेरा देखकर वह हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं पानी पी लूं, तो हम मनुष्य क्या इतना आत्मनियंत्रण अपने जीवन में अभ्यास में नहीं ला पाएंगे? ये वाली बात हम सभी को अपने आप से पूछनी चाहिए और अपने परिवार में भी सभी को प्रेरणा करनी चाहिए कि हम सभी इतना तो अवश्य करें ही। हम ज्यादा क्या कर पाते हैं? क्या सामायिक की प्रतिमाएं हैं, क्या अलग अलग अणुव्रत गुण व्रतों के नियम हैं, क्या मुनिराजों के आहार आदि लेने की विधियां हैं? अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तो पूरा क्रिया कोश का भंडार लगा हुआ है जिनागम के पास, और हम उसमें से ये सबसे पहला सबसे छोटा नियम भी नहीं ले पाएंगे, तो फिर इस अभ्यास क्रम का कुछ अर्थ निकलेगा नहीं। देखिए आगे क्या गजब की वापस कितनी ऊहापोह करी है हमारे आचार्यों ने। ये वाली बात के लिए बस अलग अलग रेफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं। लाटी संहिता पर वापस इस चर्चा को उठाया गया। अब आप इस चर्चा के इस पक्ष को देखिएगा। प्रश्न किया गया, हमने 3 प्रकार के श्रावक देखे थे, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। सो जो नैष्ठिक था वो निष्ठावान था, उसने नियम ले लिए थे, व्रत ले लिए थे। लेकिन पाक्षिक ने कोई व्रत नहीं लिए थे, उसके जीवन में कोई भी व्रत नहीं थे। तो लाटी संहिता में स्वयं ही आचार्य ने प्रश्न उठाया, पाक्षिक श्रावक किसी व्रत का पालन नहीं करता, इसलिए वो अव्रती है। बनी बात है, अब भी आपने बताया था आचार्य 3 प्रकार के श्रावक में पाक्षिक श्रावक के व्रत नहीं होते, बस पक्ष होता है। तो क्या बोल रहे आचार्य देव? पाक्षिक श्रावक किसी व्रत का पालन नहीं करता, इसलिए वह अव्रती है। वह तो केवल व्रत धारण करने का पक्ष रखता है, अतएव रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं कर सकता, उससे नहीं हो रहा त्याग। आप करते हो रात्रि भोजन, नहीं करते ना, आपने त्याग किया ना, वेरी गुड, हम आपकी अनुमोदना करते हैं। हम तो पाक्षिक श्रावक हैं, हमारे जीवन में तो व्रत है नहीं, हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाएंगे, और इसको नहीं किए बिना भी हम श्रावक बने रहेंगे। प्रश्नकार का प्रश्न समझा हमने? भैया देखो व्रत तो लिए नहीं लिए, तो अब हमारे रात्रि भोजन के त्याग का व्रत कैसे होगा? और हम पाक्षिक श्रावक तब भी बने रह सकते हैं ना? यानी कि कोई बिना रात्रि भोजन के त्याग के जैनी श्रावक बना रह सकता है क्या? ये प्रश्न लाटी संहिताकार का है। अब आप उसका समाधान सुनना, गजब का समाधान है। ऐसी आशंका ठीक नहीं, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग न करने से उसका पाक्षिक पना सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर्वज्ञ देव द्वारा कही रात्रि भोजन त्याग रूप कुल क्रिया। क्या लिखा लाटी संहिताकार ने? ये वो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत वाले व्रत नहीं है रात्रि भोजन त्याग व्रत। ये वो वाला व्रत नहीं है 11 प्रतिमाओं वाला, ये तो कुल क्रिया है। किसकी कुल क्रिया है? सर्वज्ञ देव की कुल क्रिया है। जिसने सर्वज्ञ देव के कुल में जन्म लिया है ना, उसके रात्रि भोजन का त्याग होता है। जिसके नहीं होता वो पाक्षिक श्रावक भी नहीं, वो सर्वज्ञ के कुल का ही नहीं। देखिए क्या लिखा,
सर्वज्ञ देव द्वारा कही रात्रि भोजन त्याग रूप कुल क्रिया का त्याग न करने से उसके सर्वज्ञ देव की आज्ञा के लोप का प्रसंग आता है, और सर्वज्ञ की आज्ञा का लोप करने से उसका पाक्षिकपना भी किस प्रकार ठहरेगा। सर्वज्ञ की आज्ञा है कि जो क्रियावान कुल क्रिया का पालन करता है वह श्रावक माना गया है, जो कुल क्रिया का त्याग कर दे तो श्रावक कैसा। अतएव, अब देखना कितनी कठोर बात, अतएव जो सबसे कम दर्जे के अभ्यास मात्र मूल गुणों का पालन करता है। ये कौन से दर्जे के मूल गुण हैं? सबसे कम दर्जे के। उसे भी अपनी कुल क्रियाएं नहीं छोड़नी चाहिए। अब आखिरी की लाइन आप सुनना, अतः मांस त्याग करने वाले श्रावक को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। किसको रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए? जिसने मांस को छोड़ा है। जिसने मांस को नहीं छोड़ा कोई बात नहीं। क्या लिख दिया, बहुत कितनी गंभीर बातें हैं ये, और हम सभी को लगता ही नहीं कि हम सर्वज्ञ के कुल का उल्लंघन कर रहे हैं। ये कुरीतियां, मतलब कितने धर्म के नाम पर अब रात्रि में स्पेशल जैन आहार बनने लगा है, बराबर। रात्रि का स्पेशल है, वो मेन्यू अलग ही डिसाइड रहता है, वो अलग से, बराबर। ये क्या है? ये इसके आगे जैनत्व का अपमान है। ये कुल क्रिया नहीं है, ये कुल क्रिया का घात है। क्या जिसके कोई व्रत नहीं है वो तो रात्रि भोजन कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता? सबसे कम दर्जे के जैनत्व के अभ्यासी को भी कुल क्रियाएं तो चाहिए। उन कुल क्रियाओं में रात्रि भोजन त्याग पहली है। इस कारण जिसने मांस का त्याग किया है उसे रात्रि भोजन का भी त्याग तो चाहिए। वो भैया पूरा एक ही पैक है, एक ही पैकेज है। मांस का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग, ये सब एक ही पैकेज के हैं। और इन सब के पीछे काम करेगी समता, जो समता एक कुल क्रिया है हमारी। देखिए और क्या आती है बात, लाटी संहिता में ही भोजन का समय है। भोजन के समय के बाद, भोजन का समय दोपहर से पहले पहले है अथवा दोपहर के बाद दिन ढलने का समय भी भोजन का समय है। योग्य तो ये कि एक बार लिया जाए भोजन, लेकिन नहीं तो 2 बार भी लिया जाता है। अणुव्रती श्रावकों को सूर्य निकलने के बाद आधे पहर तक भोजन नहीं करना चाहिए। एक पहर 3 घंटे का, तो 1.5 घंटे तक सूर्योदय के बाद। इसी प्रकार सूर्यास्त होने के आधे पहर पहले भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले, आधे पहर पहले। इसी प्रकार अणुव्रती श्रावक को रात में सर्वथा भोजन नहीं करना चाहिए, तथा जिस दिन पानी बरस रहा हो, काली घटा छाई हो और उस घटा के कारण अंधेरा सा हो गया हो, उस समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस समय अंधेरा जैसा हो जाता है ना, कई बार 4 बजे हमको लगने लगता है जैसे 7 बज गए, 6:30 बज गए, उस समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। अणुव्रती श्रावकों को प्रायः पहले पहर में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय मुनियों के भोजन का समय नहीं। मुनि प्रायः दूसरे पहर में भोजन के लिए निकलते हैं, तथा मुनियों को आहार देकर या उस समय तक पात्र की प्रतीक्षा कर भोजन करना श्रावक का कर्तव्य है। अतएव श्रावक को पहले पहर में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट का सिस्टम ही गायब हो गया। पहले पहर में मतलब सूर्योदय के 3 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे भी मंदिर में पूजन स्वाध्याय आदि करके आते हैं, तो 10 साढ़े 10 तो यूं ही हमारी दिनचर्या में ब्रेकफास्ट तो था ही नहीं, भोजन ही है पहले। इसी प्रकार अणुव्रती श्रावकों को दोपहर के समय का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये भोजन का समय बतलाया है, औषधि और जल का समय नहीं बतलाया है, ऐसा मूल में पाठ है। इस प्रकार से रात्रि भोजन की संक्षिप्त चर्चा हम सभी ने करी है, और ये 3 प्रकार की विशिष्ट क्रियाएं हमारे जीवन में आनी ही चाहिए। 53 क्रियाओं में जो मुख्य 3 एविडेंट है हमारे द्वारा अभी ही की जा सकती हैं, वो अनछने जल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और समता भाव का नित्य अभ्यास। हम कैसे छोटे छोटे विकल्पों में अपने पूरे दिन को जला देते हैं। कोई चिंता का एक कणिका हमारी बुद्धि को छूती है, कोई किसी ने कुछ कह दिया, वो वचन हमारे अंतःस्थल को छू जाता है, और अब हम उसी को सोचकर परेशान रहते हैं। हम कभी समता भाव का अभ्यास नहीं करते। इसके लिए हमारी दिनचर्या में जब सामायिक का अपन ने जब पढ़ा था ना,
पाक्षिक श्रावक भी क्या करता है, देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने नमस्कार मंत्र किया, फिर उसने स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन प्रक्षाल आदि किया, फिर उसके बाद वंदनादि कृति कर्म करके वो उत्साह से गया, ये सब किया, फिर वापस आकर उसने अपनी जो भी चर्या थी उसे किया, भोजन लिया, उसके बाद दोपहर में फिर वह भगवान की स्तुति करने बैठता है, फिर अपना काम करता है, शाम को संध्या के समय फिर भगवान की स्तुति करता है। ये थोड़े थोड़े समय में भगवान की स्तुति का विधान क्यों है? हमारे परिणाम किसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, हमारी मनस्थिति किन्हीं धारणाओं के चलते वो बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारधाराओं के गर्त में चली जाती है। जिन देव का स्तवन, नाना प्रकार की भावनाओं का विचार, ग्रंथों का अध्ययन, ये सभी हमको उन नकारात्मक चित्त वृत्तियों से खींच निकालकर सुरक्षित कर देता है। ये जीवन इतना सस्ता थोड़ी है कि किसी के कुछ कह देने पर और किसी की कुछ परिस्थिति बन जाने पर, किसी के यहाँ चोरी हो गई, किसी को आज लग गई, किसी को आज अपनी किसी बीमारी के बारे में पता पड़ा, किसी के साथ किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी को आज घाटा हो गया, किसी के मन की बात नहीं बनी, इतना सोच लेने पर ही अब हम उसी की टेंशन में, उसी की विचारणा में दिन रात एक कर दें, शोक में डूबे रहें। सो आचार्यों ने भक्ति का पाठ हमें पढ़ाया, स्तवन का पाठ पढ़ाया, समता भाव के अभ्यास का, स्वाध्याय का पाठ पढ़ाया। इन क्रियाओं से, इन छोटे छोटे पर जीवन को पल्लवित सींचने वाले इन बोधि वाक्यों का अनुसरण करके हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना ही चाहिए, और हम बनाएंगे ही। ऐसी सुंदर यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव की इस ढाल के रूप में ये 148 के बाद 49वीं गाथा आई थी, जब आचार्य देव ने बोला था इस कलिकाल में सम्यक्त्व बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और सम्यक्त्व का आचरण करने वाले बहुत थोड़े दुर्लभ हैं, जो करते हैं उनका सम्यक्त्व भी छूट जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? आचार्य देव ने बोला था हमें अपने जीवन में इन अनुशासनों को लाना चाहिए, हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इस अनुशासन को लाने के लिए जो हमको धक्का देगा, हमें मोटिवेट करेगा, हमारा उत्साह वर्धन करेगा, वो कौन है? इसी वार्ता को अब आचार्य देव 150वीं गाथा में बताएंगे। हम बस गाथा का पाठ करके कल से 150वीं गाथा से चर्चा शुरू करेंगे। राणेन झाण सिद्धि झाणादो सव्वकम् निच्चरणम् निच्चरण फलम् मुखम् प्राणभासम तदो कुज्जा। वो 53 क्रियाएं तो करनी ही हैं, लेकिन उन सब की प्रधान क्रिया भी है एक जो अवश्य ही करनी है। वो कौन सी है? ज्ञानेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा का फल मोक्ष है। इसलिए मोक्ष को देने वाले ज्ञानाभ्यास को करना चाहिए। इस पर चर्चा आचार्य देव 150 और 151 गाथा में करेंगे। श्रुत की भावना पर हम सभी के ऐसा उत्तम आचरण और उत्तम सदृष्टि प्रकट हो और हम सभी का जीवन सुंदरतम बने, इसी मंगल भावना से चिन्मयी स्तुति। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूरतिया तम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी ब्रह्म की, महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, रुचि बाड़ी पुण्य शम दम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा,
कारण परम पराक्रम की महिमा है। भाग चंद शिव लालच लागो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। 9 बार नमोकार। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। समस्त वीतरागी बाबलिंग की महामुनि राजों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर अरिहंत महावीर स्वामी की जय हो। श्री कुंद कुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री